Hello everyone, I am Dr. Jay Shirapra, your biology teacher. Welcome you all. In today's lecture, we are going to discuss about the embryogenesis. Genesis means formation. एम्ब्रियो आप जानते हैं मतलब एम्ब्रियो का फॉर्मेशन ही एम्ब्रियोजेनेसिस के नाम से जाना जाता है. इट इज़ द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम द जाइगोट. जाइगोट से एम्ब्रियो बनने की प्रोसीजर को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं. ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस जाइगोट अंडरगोज सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. यहाँ दो प्रोसीजर होगी, सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन. आप फिगर में देखिए, जाइगोट एक सिंगल सेल है, वो पहले माइटोसिस की हेल्प से बार बार डिवाइड होने लगता है. जाइगोट से 2 सेल फॉर्म हो गए, 2 सेल से 4 सेल्स, आफ्टर दैट 8 सेल्स, 16 सेल्स. तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होते जाएंगे और सेल्स का एक मास बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा. While cell division increase the number of cell in the developing embryo. तो जैसे जैसे सेल्स के नंबर इंक्रीज होंगे, फिर वो जो सेल है वो एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होना शुरू हो गए. शुरुआत में बने हुए सारे सेल एक जैसे ही होंगे, क्योंकि माइटोसिस ऑलवेज क्लोन्स क्रिएट करता है, आइडेंटिकल कॉपीज क्रिएट करता है. तो एक सिंगल सेल जो जाइगोट है उससे बने हुए जो भी सेल्स हैं, सेल का मास है, वो अभी तो सिर्फ मास ऑफ सेल ही है, क्योंकि वो सारे सेल एक जैसे हैं, वो टिश्यू भी नहीं बन पाया. उसके बाद क्या होगा, वो सेल्स अपने शेप, अपनी साइज, अपने फंक्शंस चेंज करने लगेंगे, मतलब अलग अलग होने लगेंगे. उसी प्रोसीजर को सेल डिफरेंशिएशन कहते हैं. सेल डिफरेंशिएशन हेल्प्स ग्रुप्स ऑफ सेल्स टू अंडरगो certain modifications to form specialized tissue and organs to form an organism. तो जैसे मैंने आपको बताया, जाइगोट से बने हुए बहुत सारे सेल्स थे और ये सारे एक ही जैसे दिखते थे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माइटोसिस से फॉर्म हुए थे. माइटोसिस ऑलवेज क्लोन्स या आइडेंटिकल कॉपीज बनाता है. एक जैसे दिखने वाले सेल्स टिश्यूज नहीं फॉर्म कर सकते. हम जानते हैं कि अलग अलग ऑर्गन्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं. जैसे हार्ट के सेल्स है वो डिफरेंट है, न्यूरॉन्स डिफरेंट दिखते हैं, हिपेटोसाइट जो लिवर के सेल है वो कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंट होते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज़ के एलिमेंट्स बहुत डिफरेंट होते हैं, मसल सेल का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है. पर ये तो एक ही जैसे दिख रहे सारे सेल्स. अब ये सेल्स एक दूसरे से अलग हो गए, डिफर हो गए, इसलिए इनको सेल डिफरेंशिएशन कहा. अब ये फंक्शन के अकॉर्डिंग अपना साइज, शेप और उसके अंदर चलने वाली मेटाबॉलिक रिएक्शन को चेंज करेंगे. कुछ सेल्स जैसे समझ लो हार्ट में कन्वर्ट हो गए, कुछ सेल्स न्यूरल सिस्टम फॉर्म करेंगे, कुछ स्किन सिस्टम या फिर कह सकते हैं आउटर प्रोटेक्टिव लेयर्स फॉर्म करेंगे. इस तरीके से अलग अलग सेल्स अलग अलग टिश्यूज और फिर ऑर्गन्स फॉर्म करने में लग जाएंगे. इसी को हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहेंगे. एनिमल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू ओविपेरस एंड विविपेरस. दो ग्रुप में हम एनिमल्स को डिवाइड कर सकते हैं. और ये किसके बेस पे हमने डिवाइड किया? दिस इज बेस्ड ऑन वेदर द डेवलपमेंट ऑफ द जाइगोट टेक प्लेस आउटसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल पेरेंट और इनसाइड. जाइगोट है, उससे फिर जो बेबी फॉर्म होगा, एम्ब्रियो डेवलप होगा, वो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होगा या आउटर साइड होगा. उस पर बेस्ड है कि हमने एनिमल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया, ओविपेरस एंड विविपेरस. ओविपेरस देखिए, ओविपेरस दे ले फर्टिलाइज्ड अनफर्टिलाइज्ड एग. बर्ड्स इस कैटेगरी में आते. फ्यूजन डेफिनेटली बर्ड्स के अंदर, बॉडी के अंदर होता है, फीमेल पार्टनर है उसके अंदर ही स्पर्म एंड ओवम फ्यूज हो गए. पर जाइगोट फॉर्म करने के बाद जब जाइगोट को वो मल्टीपल टाइम्स डिवाइड करवाती है, तो उससे इनिशियल एम्ब्रियो बनने के तुरंत बाद ही वो उसको एग में पैक करके एग को ले कर देती है बॉडी के बाहर. तो बेबी का डेवलपमेंट जो है वो एग के अंदर होगा, पर फीमेल बॉडी के बाहर होगा. इसलिए ऐसे ऑर्गेनिजम्स को ओविपेरस कहते हैं. हम सिंपली कह सकते हैं जो एग ले करते हैं वो ओविपेरस है, और जो बेबी को बर्थ देते हैं वो विविपेरस है. विविपेरस मीन्स दे गिव बर्थ टू यंग वंस. वो बेबी को बर्थ देते हैं, क्योंकि ना सिर्फ स्पर्म और ओवम का फ्यूजन फीमेल बॉडी के अंदर हुआ, पर उसके साथ साथ जाइगोट बनने के बाद जो एम्ब्रियो डेवलपमेंट है, ऑर्गन डेवलपमेंट है, बेबी का कंप्लीट डेवलपमेंट फीमेल बॉडी के अंदर वूम्ब में ही हुआ. और कंप्लीटली मैच्योर होने के बाद जब बेबी एम्ब्रियो मैच्योर हो जाता है, जब बेबी डेवलप हो जाता है, तब मदर उसको आउटर वर्ल्ड में डिलीवर करती है. तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम विविपेरस के नाम से जानते हैं. अब देखते हैं ओविपेरस एनिमल्स के बारे में थोड़ा डिटेल में.
In oviparous animals like reptiles and birds, the fertilized eggs covered by hard calcareous shell are laid in a safe place in the environment. ये ऑर्गेनिज्म भले ही फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर करते हो, जाइगोट तो इनका बॉडी के अंदर ही बनता है, पर जाइगोट के बाद कुछ सेल्स फॉर्म होने के तुरंत बाद ये एग्स को ले कर देते हैं और फिर आगे की जो प्रोसीजर है एम्ब्रियोजेनेसिस है, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन है, वो कहाँ होगा? एग के अंदर, पर होगा बॉडी के बाहर। और एग को प्रोटेक्ट करना ज़रूरी है क्योंकि एग आउटर वर्ल्ड में है, बेबी बॉडी के अंदर प्रोटेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए आपको एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देने की ज़रूरत है। इसीलिए कैल्केरियस शेल लेयर फॉर्म हुआ जो प्रोटेक्ट करेगा एग को। बर्ड्स और रेप्टाइल दोनों ही अपने एग्स को वैसी जगह पर रखना पसंद करते हैं जो सेफ हो। काफ़ी प्रीडेटर्स होते हैं जो एग को अपना फूड यूज़ करते हैं, तो यहाँ पर एग के नंबर्स कम होने के चांसेस है, इसलिए ओविपेरस एनिमल्स को सबसे बड़ा ये खतरा रहता है कि प्रीडेटर एग को प्रीडेट कर लेते हैं। आफ्टर पीरियड ऑफ इंक्यूबेशन यंग वंस हैच आउट, जो भी एग्स बच जाते हैं प्रीडेटर से, जिनको वक्त मिल जाता है डेवलपमेंट के लिए, वो हैच आउट होते हैं और फिर बेबी वहाँ से बाहर आता है। एग के तुरंत ले करने के बाद बेबी वहाँ से नहीं निकलता, क्योंकि जब बर्ड्स या रेप्टाइल्स एग ले करते हैं तब उनमें कुछ सेल्स ही जस्ट फॉर्म हुए होते हैं। उन सेल्स में से फिर टिश्यू बननी बाकी होती है, फिर ऑर्गन्स फॉर्म होते हैं, एम्ब्रियोजेनेसिस कंप्लीट होता है, अंदर जो एम्ब्रियो वो मैच्योर होता है, फिर कहीं जाके एग हैच होता है। और हर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर रेप्टाइल और बर्ड्स में ये टाइम पीरियड डिफरेंट होता है, इनको हम इंक्यूबेशन टाइम पीरियड भी कहते हैं। विविपेरस एनिमल्स के बारे में भी थोड़ा समझ लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं रेप्टाइल्स ही हमारे एंसेस्टर रहे हैं, हम रेप्टाइल से इवोल्यूट होके मैमल्स में डेवलप हुए। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम ओविपेरस एनिमल्स को ये रहता था कि जब वो एग ले करते थे तो काफ़ी सारे एग्स प्रीडेट हो जाते थे, वो प्रीडेटर्स का शिकार हो जाते थे और अल्टीमेटली कुछ ही एग्स बचते थे जिनसे बच्चे हैच आउट करके बाहर आते थे। तो कहीं ना कहीं जो वो स्पीशीज़ है उनकी पॉपुलेशन उतनी नहीं बढ़ पाती थी, उनके एग्जिस्टेंस के सामने ऑलवेज क्वेश्चंस रहते थे। तो विविपेरस एनिमल्स फॉर्म हुए इवोल्यूशन के ज़रिए। हमारी पुरानी गलतियों से जैसे हम सीखते, कहीं ना कहीं हम वैसा कह सकते थे, एनवायरनमेंट के सामने हमें जो जो प्रॉब्लम्स आई उन्हीं प्रॉब्लम्स को हम इवोल्यूशन में सॉल्व करते गए। और आज देखिए ह्यूमंस सबसे ज़्यादा डेवलप्ड या डोमिनेटिंग ऑर्गेनिज्म है इस अर्थ के अंदर। इन विविपेरस एनिमल्स मेजॉरिटी ऑफ मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बीइंग, the zygote develops into a young one inside the body of the female organism। ना सिर्फ फीमेल ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर जाइगोट फॉर्म होता है, फ्यूजन होता है, पर उस जाइगोट का डिवीजन, फिर उससे नई टिश्यूज फॉर्मेशन, फिर ऑर्गन फॉर्मेशन, मतलब जिसको हम एम्ब्रियोजेनेसिस कहते हैं, पूरा का पूरा बेबी का जो फॉर्मेशन होता है वो मदर के बॉडी के अंदर ही होता है, वूम्ब में ही होता है। After attaining a certain stage of growth, the young ones are delivered out of the body of the female organism। एक वक्त लगता है हर एक ऑर्गेनिज्म को डेवलप होने में, टिश्यूज बनेगी, फिर ऑर्गन्स बनेंगे, फिर ऑर्गन्स डेवलप हो गए, फिर वो मैच्योर हो गए। जब एम्ब्रियो मैच्योर हो जाएगा तब बेबी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद आउटर वर्ल्ड में डिलीवर होगा। और हम सब जानते हैं कि ह्यूमंस के अंदर ये टाइम पीरियड 9 मंथ का होता है। Because of proper embryonic care and protection, the chances of survival of young ones is greater in viviparous organisms। विविपेरस ऑर्गेनिज्म के अंदर सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते, क्योंकि कहीं ना कहीं बेबी मदर ही कैरी कर रही होती है, न्यूट्रिशन भी बेटर मिलता है, प्रोटेक्शन भी होता है और सर्वाइवल भी बहुत ज़्यादा हो जाता है या चांसेस उसके इंक्रीज हो जाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि विविपेरस ज़्यादा सुपीरियर है ओविपेरस के कंपेरिजन में। अब हम प्लांट्स में भी तो देख लेते हैं कि जाइगोट के साथ होता क्या है। फ्लावरिंग प्लांट्स जाइगोट का क्या करता है? इन फ्लावरिंग प्लांट्स द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल। जाइगोट ओव्यूल के अंदर बनता है। आप नेक्स्ट स्लाइड वाली फिगर में देख पाएंगे, ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स होते हैं, हर एक ओव्यूल के अंदर ओवम होता है। उस ओवम को मेल गैमेट फर्टिलाइज करता है जो पोलन ग्रेन से निकलता है, और ओव्यूल फर्टिलाइज होने के बाद कन्वर्ट होते हैं सीड के अंदर।
आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल्स पेटल्स एंड स्टेमेंस ऑफ द फ्लावर फॉल ऑफ, गिर जाते हैं, सेपल्स गिर जाते हैं, पेटल्स गिर जाते हैं, स्टेमेंस भी गिर जाते हैं। द पिस्टिल रिमेन्स अटैच्ड टू द प्लांट, सिर्फ पिस्टिल ही बच जाती है जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का पार्ट है। द जाइगोट डेवलप्स इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल्स डेवलप इनटू द सीड। ओव्यूल के अंदर हमने समझा कि ओवम था जो मेल गैमेट से फर्टिलाइज हुआ, उससे जाइगोट बना और फिर जाइगोट से आगे चल के एम्ब्रियो बनेगा। और जो ओव्यूल है जिसके अंदर ये पूरी प्रोसीजर हुई एम्ब्रियोजेनेसिस, वो ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको यहाँ पर फिगर में दिख रहा है किस तरीके से कुछ फ्लावर्स फर्टिलाइजेशन के बाद, अब देखिए उनके सेपल्स, उनके पेटल्स, उनके स्टेमेंस के जो एंथर्स वगैरह है वो सूख चुके हैं। सिर्फ और सिर्फ ओवरी का जो पोर्शन है वही आपको ग्रीन दिख रहा है, क्योंकि ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट हो रही है और उसके अंदर जो ओव्यूल्स है वो सीड में कन्वर्ट हो रहे हैं। Ovary develops into the fruit, which develops a thick wall called pericarp that is protective in function. जो ओवरी है जो आपको फ्लावर के फिगर में दिख रही है, ओवरी आफ्टर द फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ओवरी की जो प्रोटेक्टिव वॉल है वो फ्रूट की प्रोटेक्टिव वॉल बन जाती है। तो जो फ्रूट के सबसे बाहर की तरफ एक्सटर्नल लेयर होता है प्रोटेक्टिव, उसको हम कहते हैं पेरिकार्प। कार्प वर्ड ऑलवेज फ्रूट के रिगार्डिंग यूज किया जाता है और पेरी का मतलब आप जानते हैं जो एनसर्कल करे, जो सराउंड कर दे। आफ्टर डिस्पर्सल सीड्स जर्मिनेट अंडर फेवरेबल कंडीशंस टू प्रोड्यूस न्यू प्लांट्स। जैसे हमने समझा था कि ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। मैंगो का एग्जांपल लेते हैं तो मैंगो फ्लावर के ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल होता है, तो एक सिंगल ही सीड बनेगा। ओवरी के अंदर अगर ज़्यादा ओव्यूल्स होंगे, जैसे यहाँ पर आपको फिगर में दिख रहे हैं, वो हर एक ओव्यूल सीड में कन्वर्ट होगा। तो आप देखिए ओवरी फ्रूट बन गई है और ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बन चुके हैं। जितने ओव्यूल होंगे उतने सीड फ्रूट के अंदर डेवलप होंगे। ये सीड डिस्पर्स होने के बाद फेवरेबल कंडीशन की वेट करेंगे। हम सब जानते हैं कि सीड्स के पास डोरमेंसी होती है, वो एक पर्टिकुलर वक्त तक सोए हुए रहते हैं, हाइबरनेशन के मोड में रहते हैं। जब उसको वाटर या फिर ऑक्सीजन और सोइल के अंदर प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स मिलना शुरू हो जाते हैं, वो जर्मिनेट होते हैं और एक नया प्लांट फॉर्म होता है। आप कह सकते हैं कि सीड के अंदर एम्ब्रियो है जो प्लांट का बेबी है।